हेलो गाइस, पेपर रेड के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में और दो ऐसे शेयरों के बारे में जिसमें हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। जहां मार्केट में हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है, वहां पर ये दोनों शेयर में हमें एक तेज़ी देखने को मिल रही है, जो कि एक ब्रेकआउट के साथ एक हमें रैली देने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं पहले बैंक निफ्टी के बारे में। तो देखेंगे हमारे पास एक रजिस्टेंस था जो कि इस लेवल के आसपास, जो कि 18,190 रुपये 109 रुपये के आसपास रजिस्टेंस था। उसी रजिस्टेंस के आसपास जाके ये रजिस्टेंस लिया, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इसने ये रजिस्टेंस के आसपास जाके इस लेवल को रजिस्टेंस किया। देखेंगे तो ये रजिस्टेंस था पहला, उसके बाद इसी रजिस्टेंस के आसपास आके ये देखेंगे रजिस्टेंस लिया। फिर देखेंगे तो एक वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग कैंडल क्लोज हुई, इसके बाद फिर उसके नीचे भी लो ब्रेक हुआ। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो रजिस्टेंस होगा, जो एक सपोर्ट होगा हमारे लिए बैंक निफ्टी में, निफ्टी 50 में, वो हमारे पास जो सपोर्ट होगा मैक्सिमम देखेंगे तो 16,750 रुपये यानी 16,800 रुपये के आसपास हमारा एक सपोर्ट होगा, जो कि निफ्टी 50 में हमारा जो सपोर्ट रहेगा 16,800 का एक सपोर्ट रहेगा। अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो 16,800 का एक सपोर्ट रहेगा। अगर ऊपर देखें तो रजिस्टेंस की बात करें तो हमारे लिए जो रजिस्टेंस होगा वो 17,700 का हमारे लिए पहला रजिस्टेंस रहेगा। तो निफ्टी 50 में हमारे लिए पहला सपोर्ट रहेगा जो कि 16,800 का और रजिस्टेंस रहेगा 17,700 का। तो निफ्टी 50 का ये चार्ट है। तो आइए बैंक निफ्टी देखते हैं। देखेंगे बैंक निफ्टी में भी हमें एक रजिस्टेंस देखने को मिला, जो कि एकदम ऑल टाइम हाई पे था, जो कि इसका प्राइस 41,800 रुपये का था। देखेंगे यहाँ पर सम अराउंड 41,800 के आसपास रजिस्टेंस था, वहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। फिर देखेंगे उसी के आसपास आके फिर से इसने रजिस्टेंस लिया और आके एक यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बन चुकी है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक शूटिंग स्टार कैंडल, जो कि ये एक बड़े कैंडल बनी हुई है ग्रीन कलर में। फिर देखेंगे उसके नीचे हमें वीकली टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है, जो कि आपको दिख रहा होगा। अब इसको देखेंगे तो एक ये भी रजिस्टेंस था, जिसके नीचे एक ये रजिस्टेंस, जिसके नीचे ये क्लोजिंग किया है, जिसके ऊपर ही क्लोजिंग किया है, एक रजिस्टेंस के ऊपर एक सपोर्ट लेके क्लोजिंग किया है। ये अच्छी बात है। अगर सपोर्ट की बात करें तो देखेंगे तो सपोर्ट हमारे पास इस लेवल के आसपास रहेगा, जो कि 37,900 रुपये के आसपास हमारा सपोर्ट बनेगा बैंक निफ्टी में। अगर इसको ब्रेक करता है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ, जो कि 39,500 रुपये 550 रुपये के आसपास लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ, यहीं पर क्लोजिंग की है इस कैंडल ने। अगर ये ब्रेक करता है, अगर नीचे आता है, तो इसके नीचे आने के लिए संभावना हो सकती है कि ये 37,900 रुपये तक का शेयर आ सकता है बैंक निफ्टी। तो इसके लिए जो सपोर्ट होगा 37,900 का सपोर्ट रहेगा और जो रजिस्टेंस होगा वो देखेंगे तो 40,300 का हमारे लिए रजिस्टेंस रहेगा और 40,700 का रजिस्टेंस रहेगा। ये दो रजिस्टेंस हम ऊपर के लिए रखते हैं और नीचे के लिए जो सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में वो 37,900 का सपोर्ट रहेगा। तो आइए दो ऐसे चार्ट के बारे में बात करते हैं जो जिसने ब्रेकआउट किया अभी हाल ही में, जो कि अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले हमारे लिए जो चार्ट है वो LT फूड का है। आपने यहाँ पर देखा होगा एक अप ट्रेंड, एक रजिस्टेंस, ये लेवल रजिस्टेंस था, जो कि मैक्सिमम आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हमारे लिए एक रजिस्टेंस था 110 रुपये के आसपास। इस रजिस्टेंस को टच करके देखेंगे तो मार्केट काफ़ी नीचे आया, जो कि 12 रुपये के आसपास से ट्रेड करने लगा। फिर जाके इसमें तेज़ी बनी। फिर देखेंगे तो हमारे पास ये जो रजिस्टेंस था, इस जगह पर रजिस्टेंस था, फिर इसने सम अराउंड तेज़ी बनाई। उसका फिर देखेंगे तो अब यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम डेवलप हुआ है, यहाँ पर बिल्डअप हुआ है। अब देखेंगे तो इस पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो कि 114 रुपये के अराउंड हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो इस शेयर में अच्छी खासी तेज़ी बन जाएगी अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है इसी के ऊपर। अगर मार्केट में देखेंगे तो जहाँ पर मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं हमें एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला है इस जगह पे। तो ये इसने ब्रेकआउट कर चुका है। अब इसके जो टारगेट निकलेंगे वो टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसके हम जो टारगेट निकालेंगे तो इसके हम प्राइस से अगर ऊपर नीचे अगर नापते हैं तो देखेंगे इसके हाई को अगर नीचे के और हम लेके इसको नापते हैं तो इसके जो टारगेट निकलेंगे तो इसके ऊपर हम रख लेंगे। तो इसके जो टारगेट रहेंगे वो लंबी अवधि के लिए, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम हमेशा देखे जाते हैं 3 मंथ से 1 ईयर की कालावधि की अवधि के लिए। तो इसमें जो पहला टारगेट हमारा रहेगा, जो कि 208 रुपये का, ये टारगेट हम इस शेयर में ले सकते हैं। 208 रुपये का पहला टारगेट हमारा रहेगा, जो कि एक अच्छा टारगेट रहेगा, जो कि 208 रुपये के आसपास हमारा टारगेट रहेगा, जो कि LT फूड का है। और देखेंगे यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो कि अच्छा डेवलपमेंट हुआ वॉल्यूम का भी। और देखेंगे तो हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि हमारा टारगेट रहेगा 208 रुपये का। लेकिन शॉर्ट टर्म टारगेट क्या रहेगा, देखेंगे तो हमारे पास शॉर्ट टर्म जो टारगेट रहेगा वो देखेंगे यहाँ पर 97 है, तो पूरा इसको राउंड फिगर हम 50 करते हैं। तो देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम 50 करते हैं तो देखेंगे हमारे लिए पहला टारगेट रहेगा 160 रुपये का। तो इसमें हम शॉर्ट टर्म के लिए जो पहला टारगेट रखेंगे वहाँ पर 160 रुपये का हमारे लिए पहला टारगेट रहेगा।
तो ये इसमें इस शेयर में हमारे लिए पहला टारगेट 160 रुपये यानी 160 रुपये के आसपास और दूसरा टारगेट 208 रुपये के आसपास। ये दो टारगेट के लिए हम इसको होल्ड करके रख सकते हैं, बाई करके रख सकते हैं LT फूड को। तो देखेंगे आप अपनी तरफ से इसको भी एनालिसिस करिए, देखिए अपने रिस्क मैनेजमेंट पे भी इसको बाई करिए। और दूसरा चार्ट है हमारे पास, देखेंगे तो केपिट टेक्नोलॉजी का है। देखेंगे इसमें भी वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है और इसमें क्या खास बात है, देखेंगे तो हमारे पास एक रजिस्टेंस था जो कि इस प्राइस पे रजिस्टेंस था, जो कि 635 रुपये के आसपास रजिस्टेंस था। लेकिन ये ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कैंडल में एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो कि सम अराउंड ये रजिस्टेंस था, वहीं से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। और देखेंगे तो जब गिरना स्टार्ट हुआ तो फिर जाके अभी इसने ब्रेकआउट किया है। और देखेंगे तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा बना हुआ है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, जो कि आज तक इसने कभी भी इतना बड़ा वॉल्यूम हमें बिल्डअप होते हुए नहीं नज़र आया इसमें, इस शेयर में। तो आपको दिखा दें वॉल्यूम, तो देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आज तक इतना बड़ा वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा है, जो कि जितना बड़ा वॉल्यूम आज बना है, जो कि अब इस वीक बना हुआ है। तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, ब्रेकआउट भी अच्छा खासा है। तो आप भी इसको अपनी तरफ से एनालिसिस करें। देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। और एक चीज़ और दिखाते हैं, अगर हम फिबोनाची का यहाँ पर इस तरह डालते हैं तो देखेंगे तो हमारे पास जो 30% का सपोर्ट होता है वो नज़र आ रहा है। यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है। तो देखेंगे 30% का फिबोनाची का सपोर्ट लगा हुआ है, तब जाके ऊपर निकला हुआ है। अब देखेंगे तो इसमें ब्रेकआउट भी नज़र आ रहा है, जो कि इस लेवल के आसपास हमें ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, जो कि इसके पास नज़र आ रहा है, जो कि 638 रुपये का ब्रेकआउट ऊपर हो चुका है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो इसके टारगेट क्या रहेंगे, तो देखेंगे तो हमारे पास जो पहला टारगेट रहेगा वो 800 रुपये का टारगेट लेके हम इस पर चलेंगे। जो दूसरा टारगेट रहेगा तो इसको हम ऊपर से लेके नीचे तक नापते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर जो रखेंगे तो वो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। तो आपको दूसरा टारगेट भी हम बता देते हैं इसमें, इस शेयर में हमारे लिए दूसरा टारगेट क्या हो सकता है। तो अगर अभी तक हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जाके ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका नाम है पेपर ट्रेड। मैं डेली इस पे बैंक निफ्टी की कॉलपुट प्रोवाइड करता हूँ, शेयर मार्केट से रिलेटिव न्यूज़ भी अपडेट किया करता हूँ। तो जाके उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, जाके उससे ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसके हम अगर लो से इसके हाई को अगर नापते हैं, अगर जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ वहाँ पर अगर हम रखते हैं तो देखेंगे तो हमारे पास दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है। तो 1000 रुपये के आसपास दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है। तो इस शेयर में हमारे लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 800 रुपये के लिए। तो हमारे लिए पहला टारगेट 800 रुपये के लिए और दूसरा टारगेट रहेगा हमारे लिए 1000 रुपये के लिए। तो ये दो टारगेट हम ले सकते हैं केपिट टेक्नोलॉजी में, जो कि वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम हमेशा देखे जाते हैं 3 मंथ से 1 ईयर की काल अवधि के बीच में। देखेंगे तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा हमें नज़र आ रहा है और इस शेयर में भी हमें वॉल्यूम अच्छा खासा नज़र आ रहा है, जो कि LT फूड में और देखेंगे तो केपिट टेक्नोलॉजी में भी वॉल्यूम अच्छा खासा नज़र आ रहा है और ब्रेकआउट दोनों में आया। देखेंगे जहाँ पर मार्केट में गिरावट की सिचुएशन बनी है वहीं पर ये दोनों अच्छा खासा ब्रेकआउट कर रहे हैं और ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इन दोनों शेयरों पर आप अपनी नज़र बना रखें, फिर कैसे एंट्री करनी है वो आप अपने एनालिसिस करिए और जाके फिर एंट्री कर सकते हैं। अगर एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस यहाँ पर लेंगे मैक्सिमम। देखेंगे तो इस शेयर में हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा उस लेवल के आसपास रहेगा, जो कि ये लेवल है 500 रुपये के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो 500 रुपये के नीचे इस शेयर में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और देखेंगे तो LT फूड में क्या स्टॉप लॉस रहेगा, LT फूड में देखेंगे तो हमारे लिए 85 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। 85 रुपये के नीचे अगर शेयर आता है तो इससे एग्जिट हो जाना। अगर केपिट टेक्नोलॉजी में 500 रुपये के नीचे शेयर आता है तो इससे एग्जिट हो जाना, लेकिन टारगेट इसी लेवल के आसपास रखना। और देखेंगे तो दूसरा टारगेट 1000 रुपये के आसपास रखना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।